अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है फ़िश फ्राई। जिस तरह हम बाज़ार में फ़िश खाते हैं ना, फ्राई हुई हुई चटपटी सी क्रंची सी, वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिस रेसिपी से मैं ख़ुद बनाती हूँ। अच्छा, मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फ़िश के मुतालिक कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगी, जो हम लोग के इल्म में होते हुए भी नहीं होते हमारी नॉलेज में। तो मैंने सोचा कि जो जितना इल्म मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। वो ये कि देखें, मछली के मतलब बेनिफिट से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, पर हमारे जहनों में एक कॉन्सेप्ट है कि मछली को गर्मी के महीने में नहीं खाना चाहिए। मछली का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग जो कराची के रहने वाले रहायशी हैं वो ज़्यादातर, मतलब पाकिस्तान में भी कहूँगी, कराची के भी कहूँगी, कि हम लोग ज़्यादातर सर्दियों के सीज़न में ही मछली का इस्तेमाल करते हैं। पर हम मतलब पता नहीं क्यों हमारे जहनों में एक कॉन्सेप्ट हो गया है कि इसकी तासीर गर्म है, तो ये है क्योंकि हम शुरू से अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, तो शायद यही वजह है। पर मैं आपसे ये कहूँगी कि मछली का इस्तेमाल आप लोग 12 महीने रखिए, 12 महीने रखिए। जिस तरह मैंने हमारे अपने घर में, आप यकीन जानिए कि मछली का इस्तेमाल हम नहीं देखते गर्मी सर्दी, बल्कि गर्मियों में स्पेशली हमारे यहाँ ज़्यादा ही इस्तेमाल होती है, चूँकि सर्दियों की निस्बत गर्मियों में जो है मछली के रेट थोड़े कम भी हो जाते हैं। और क्या कहते हैं जो है ना, इस वजह से भी, और वैसे भी जो है ना, हम लोग 12 महीने इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह पाक का करम है, उस रब का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ, कोई हमें उसमें गर्मी सर्दी, हमारी बॉडी इतनी यूज़ टू हो चुकी है कि हमें कोई इस चीज़ का जो है ना असर नहीं होता कि क्या गर्मी क्या सर्दी, ठीक है। और बच्चों को भी मैंने शुरू से अपने आदत डाली है फ़िश खिलाने की, तो उस रब का करम है, अल्लाह पाक का करम है कि मेरे बच्चे भी फ़िश बहुत शौक़ से खाते हैं। क्योंकि मछली के अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा तो हमारी आँखों के लिए, दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए, हार्ट के लिए, सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल जो एक इशू बहुत कॉमन हुआ है, क्योंकि अब दौर चेंज हो गया है, टेलीमीडिया का दौर हो गया है, कंप्यूटराइज दौर हो गया है, तो ज़्यादातर हमारे घर के मर्द ख़वातीन काम जो है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, इसी पे करते हैं, गर्दन झुकी रहती है। तो सर्वाइकल पेन का इशू जो है एक बेसिक इशू बहुत ज़्यादा जो है कॉमन इशू हो गया है। तमाम लेडीज़ की बैकबोन में दर्द रहता है, शोल्डर्स पेन रहते हैं, इसकी वजह से एंजाइटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब ये केस जो एंजाइटी पेशेंट जो हैं बहुत तेज़ी से जो है ना, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग अगर मछली का इस्तेमाल महीने में एक बार करते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप हफ़्ते में एक बार इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मछली को फ्राई करके खाएं। फ्राई करके तो हम टेस्ट के तौर पे खाते हैं। आप मछली का सालन बनाएं, मछली को स्टीम दें। मैं हर रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, स्टीम देने का तरीका भी, सालन बनाने का तरीका भी, शोरवे वाला सालन भी। ये इन तरीक़ों से अगर हम मछली को इस्तेमाल में रखेंगे तो ये यकीनन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बच्चों को, ये पढ़ने स्कूल जाने वाले बच्चों को, जो लड़के ऑफ़िस वर्किंग का काम करते हैं उनके लिए, अपने शौहरों के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, ख़वातीन अपने लिए लाजमी फ़िश को अपना रूटीन में शामिल कर लें। हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, यकीन जाने इससे बड़ी नेमत मैं कहती हूँ और कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने इतने सारे गोश्त हैं, बकरे का है, मछली मुर्गी का है, गाय का है, दुम्बे का है, पता नहीं किस किस के कौन कौन से गोश्त हैं जो हम खाते हैं, पर सबसे जो ताकतवर गोश्त रखा है, सबसे फ़ायदेमंद, जिसका साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ का, जब आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी में करेंगे तो हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, एतदाल के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो किसी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसी तरह मछली वो वाहिद मीट है, इसमें कोई इसका आप नहीं बता सकते कि इसको खाने के ये नुकसान आते हैं। तो इस सभी मरीज़ों, मूजी से मूजी बीमारियों, डॉक्टर हर चीज़ मना कर देंगे, मछली मना नहीं करते। तो बहनों, मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग अपने घर में मछली का इस्तेमाल बढ़ाएं, अपने बच्चों को हर तरीके से मछली खाने की आदत डालिए, और उसके अफादियत से आप लोग सब लोग उस वाकिफ़ हों। अल्लाह पाक हम सब को इसकी अफादियत से शिफा याब करे, और हमें इसके इस्तेमाल के, इसके तरीके, सही तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला, आपको मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, आप लोग कहेंगे कि बातें बहुत करती हैं, पर मैंने सोचा कि मछली की रेसिपी बनाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी लाजमी कि आप सब अपनी ग़िज़ा के अंदर मछली का इस्तेमाल, मतलब रूटीन में शामिल कर लें। अपनी जो है, मतलब हफ़्ते में एक बार तो आप कोशिश करें, बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी वाली मछली लें, मछली 300-400 भी मिल जाती है किलो। सस्ती वाली छोटी मछली ले लें, तो मतलब हर तरीके से खिलाएं। जब आपके पास अच्छा है तो आप अच्छे से अच्छी फ़िश ले लें, नहीं है तो आप कम से कम रेट की ले लें। अल्लाह पाक ने हमारे, मतलब पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ हर तरह के मतलब चीज़ मिल जाती है। हम किसी चीज़ से तरस नहीं सकते कि कोई बहुत महंगी है तो तभी हम खा सकते हैं। तो चलिए, अच्छा, हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं कि फ़िश फ्राई मैं कैसे बनाऊँगी।
इसके लिए मैंने कौन सी फ़िश ली है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास सुरमई मछली है। सुरमई मछली मेरे पास 1 किलो है, ठीक है। इस तरह स्लाइस देखें आपको दिख रहे हैं इस शेप में मैंने, क्योंकि मैं फ्राई फ़िश की रेसिपी बना रही हूँ तो ये मैंने इसमें से जो बीच का कांटा होता है वो निकलवा दिया। 1 किलो मेरे पास फ़िश है। आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। इसके लिए मेरे पास ये 2 चम्मच भर के मेरे पास कॉर्नफ्लोर है और 4 टेबल स्पून जो है मेरे पास बेसन है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है और 4 टेबल स्पून जो है भर के मेरे पास बेसन है, ठीक है। 1 टेबल स्पून जो है पिसी लाल मिर्च है और हाफ़ टेबल स्पून जो है हल्दी पाउडर है। 2 टेबल स्पून भर के साबुत कुटा हुआ धनिया है। 2 टेबल स्पून भर के साबुत कुटा हुआ धनिया है। अजवाइन का मेरे पास पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन पाउडर है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है। नमक 2 टेस्ट है। लेमन 1 अदद है। जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के 1 टेबल स्पून है, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ इसमें जिंजर भी यूज़ कर सकती हैं या गार्लिक खाली, इसमें इतना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो होता नहीं है मछली में, पर लहसुन से तो बहुत अच्छा जायका आता है। मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। इमली का गूदा है मेरे पास 4 टेबल स्पून, ठीक है। 4 टेबल स्पून इमली का गूदा है। अब हमने करना क्या है, देखें ये जो मेरे पास हल्दी और पिसी मिर्च लाल पाउडर है ये मैं फ़िश में डाल दूँगी, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी मैरिनेशन बता रही हूँ। अजवाइन, ज़ीरा और नमक, ठीक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। धनिया पाउडर है ये इसमें डाल दूँगी। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिख भी दिया करूँ, ठीक है। आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं उसमें लिख दूँगी। अच्छा, ये बात इमली का गूदा है, इसमें से बीज मैंने हटाए नहीं है, अभी मैं हटा दूँगी। तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास जो लेमन है 1 अदद लेमन था उसका मैंने जूस निकाल लिया, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने तमाम मसाले ऐड कर दिए, ठीक है, सिवाय बेसन और कॉर्नफ्लोर के। अब हम इसे अच्छे से खूब मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग अक्सर कहते हैं कि मछली के साथ दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर मैं आपको अपना पर्सनली एक तजुर्बा बता रही हूँ जो मैं आप बहनें यकीन उम्मीद करती हूँ कि उस पर अमल करेंगी। मैं आपको मशवरा दूँगी कभी भी दही मछली के साथ जो है ना दही का रायते का इस्तेमाल ना करें। दही और मछली का जो है ना ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो स्किन के ऊपर डिफरेंट किस्म की एलर्जीज जो होती हैं वो पैदा हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि बर्ड्स का मर्ज़ी हो, बर्ड्स की ही शिकायत हो। बहुत सी स्किन के अमराज जो होते हैं वो दही के साथ इस्तेमाल ना करें फ़िश को ना। आप फ़िश वैसे ही इस्तेमाल करें, सिंपल रायता है, सबसे अच्छी तो हरा धनिया और लहसुन की चटनी के साथ आप इसको यूज़ करें जो सबसे टेस्टी लगता है, इसका जोड़ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप रायते के साथ कभी इसको इस्तेमाल ना करें। दही का रायता ना, मछली के साथ दही जो होता है ये मिलके हमारे बड़े बूढ़े जो हैं शुरू से बताते आ रहे हैं, मछली के साथ दही का इस्तेमाल जो है वो मुज़रे सेहत है। तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। उसको खूब अच्छी तरह मिक्स करके और आप इसको कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे आप इसको कवर करके फ्रिज में रख दें। उसके बाद जो फ्राई करने का प्रोसेस होगा मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, देखें अभी फ़िश जो थी मैंने मैरिनेट करके रखी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ना, तो 2 से 2.5 घंटे इस पर हो गया। तमाम मसाला लगाए हुए। अभी जो मेरे पास कॉर्नफ्लोर और बेसन है ना, अब मैं इसमें क्योंकि अब मैं फ्राई करने जा रही हूँ तो इस टाइम पे मैं दोनों चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इस पर डालूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। इकट्ठा एकदम नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा मछली में जो इस पर जो मसाला था वो थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ता है, तो एकदम ही एक आध पीस पे ही सारा बेसन लग जाएगा, फिर तमाम मछली पे नहीं लग पाएगा। खूब अच्छे से मैरिनेट हो गए। जितना अच्छा मैरिनेट होता है उतनी ही टेस्टी बनती है। फ़िश हो या कोई भी चीज़ हो, कबाब वगैरह हो, बिहारी बोटी वगैरह, अगर आप इसको मसाला लगा के खूब अच्छे से रखेंगे तो ही इसका जायका आएगा। इसको मैं खूब अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ और ये मसाला जो है ना सब पे माशाल्लाह बहुत अच्छे से टॉपिंग होती जा रही है।
ये मेरे पास बाकी बेसन है और कॉर्नफ्लोर है, ये भी मैं इस पर ऐड कर दूँगी। ये बहुत टेस्टी बनती है। इसमें साबुत धनिया जो है ना और अजवाइन माशाल्लाह आप ये डालें भरपूर। आप इसमें ये मत देखेंगे मतलब कम बड़ा, आप इसमें जितना ज़्यादा इसमें कौन मतलब साबुत धनिया और अजवाइन होगा ना कुटा हुआ, बहुत टेस्टी बनती है मछली। चाट मसाला चाहें तो आप एक स्पून भर के चाट मसाला भी इसमें मज़ीद ऐड कर सकती हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं रहती। हमने जो सारे मसाले डाले ना, पिसी मिर्च, हल्दी, जब ये सब आपने भरपूर डाल दिया तो इसमें चाट मसाला ऊपर से डालने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। बस अभी अच्छे से देखें, इस पर खूब टॉपिंग हो गई बेसन की और कॉर्नफ्लोर की। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। ऑयल जो है खूब अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें जो है ये फ़िश जो है 1 बाय 1 डाल के फ्राई करना शुरू करूँगी। ना बहुत तेज़ आंच पे डालेंगे और ना ही बहुत स्लो आंच पे। फ़िश हमेशा दरमियानी आंच पे जो है फ्राई करते हैं। कॉर्नफ्लोर और बेसन लगाने से होता है जो इसकी ऊपर से जो लेयर होती है ना बहुत क्रिस्पी होती है, और जो है मसाला जो जो इस पे लगा हुआ होता है ना फ़िश पे, वो कढ़ाई में जाके फैलता नहीं है और जलता नहीं है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तकरीबन कोई साइड चेंज नहीं करेंगे और ना ही इसको जो है ना क्या कहते हैं स्पून से हिलाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट जब एक साइड से फ्राई हो जाएगी फिर हम टर्न करेंगे इसको दूसरे साइड से ना। अच्छा, अब ये 3 से 4 मिनट तकरीबन हो गए इसको फ्राई होते। अब मैं इसे टर्न करूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट इस साइड से जो है ना साइड चेंज करके अब इधर से फ्राई करेंगे। अच्छा, अब ये फ़िश माशाल्लाह देखें एक साइड से वो तो फ्राई हो गई थी। अब इसको नीचे वाला मतलब तो कंप्लीट ये फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे ना। अगर आपको और क्रिस्पी करनी है तो आप इसको और क्रिस्पी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जो है ना जितना हम लोग पसंद करते हैं उतनी ये रेडी हो चुकी है। देखें कितना प्यारा कलर है। इसी तरह बाकी फ़िश जो है हम वो भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम तमाम फ़िश जब फ्राई कर लेंगे तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह मेरी तमाम फ़िश जो है फ्राई हो गई है और इसको केचप और लाल चटनी के साथ अब हम लोग इसको खाएंगे। अब आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।